कादियानी गिरोह है, ये अपनी चाल चल रहा है। आपसे कितने पैसे वसूल किए गए और किस माध्यम में वसूल हुए? पहला जो अटैक आपके ऊपर हुआ वो किस बंदे ने स्टार्ट किया? आपके साथ जो डील हुई थी वो थोड़ी सी स्टोरी हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा कि वो क्या था, डीलिंग किस तरह से करते हैं ये बताइए। अकीदत को कैच कौन करता है? जो नॉन मुस्लिम होता है। वहाँ पर कुछ लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है, नजराने वसूल किए जाते हैं। असल हकायक क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है? जो कादियानी गिरोह है वो कौन लोग हैं जो हक खतीब साहब को गिराना चाह रहे हैं? जहां ज़ेब हज़ारवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर, जुनूब पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में हमने एक बड़े गिरोह को नंगा करना है, बेनकाब करना है। बहुत बड़ा स्कैंडल हम बेनकाब करने जा रहे हैं। बिलावड़ा शरीफ की तरफ से जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, इनके पीछे किन लोगों के मकासद शामिल है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैसला आप लोगों ने करना है कौन कितना गिल्टी है और किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरे साथ जो खातून मौजूद है, इनका बिलावड़ा शरीफ के साथ बड़ा रिलेशन है और ये सारी चीज़ें आज साबित कर देंगी कि कौन कितना गुनहगार है। मैं ये सारी वीडियो आप एंड तक देखिएगा और फैसला कीजिएगा कि कौन इसमें कितना गुनहगार था और इकरार लहसन साहब ने किस चीज़ को साइड पे रखा और किस चीज़ को बेनकाब किया। ये जो स्कैंडल हम एक्सपोज करने जा रहे हैं, ये आज तक किसी भी चैनल ने एक्सपोज नहीं किया। हम इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि जिस तरह एक बड़ा ववेला बना हुआ है, बड़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, देखा जा रहा है कि कोई हक खतीब साहब को झूठा कह रहा है, कोई इकरार लहसन साहब को झूठा कह रहा है, कोई किस तरह की चीज़ें सामने लेकर आ रहा है, कोई किस तरह की अपनी बोंगियाँ मार रहा है। असल हकायक क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है? दोनों ही सच्चे हैं। इसकी वजह क्या है? आप क्यों कह रही हैं कि ये दोनों सच्चे हैं? ये अगर दोनों सच्चे हैं तो फिर ये इतना मामला क्यों क्रिएट हो रहा है? देखिए जी, इकरार लहसन साहब जिन वजूहात को लेकर हक खतीब साहब के पास गए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुझे बड़े आराम से प्यार से मुझे जो है कि बताया जाए जो जो उनके सवालात थे, और वो बिल्कुल राइट पर थे। कोई भी इंसान अगर किसी सूफिया के पास या किसी औलिया के पास जाता है तो डेफिनेटली जो उनके सवाल थे, कोई इतने ख़ास सवाल नहीं थे, कोई इतने मुश्किल सवालात नहीं थे, लेकिन वहाँ पर वो गए हैं तो उनको जवाब क्यों नहीं दिए गए? उसके पीछे एक रीज़न है। कौन सी रीज़न? उनके पीछे एक ऐसा प्रोपोगंडा है जो कादियानी गिरोह है, जो कादियानी गिरोह है, जो कादियानी गिरोह है, जो जिसने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को सवालों के जवाब देने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने इस तरह के हालात और सीन क्रिएट किया और जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो अपने आप को साबित ना कर सके, कुछ बोल ही ना पाए। उनके बोलने से पहले ही लोगों ने शोर मचाया, और बेहतर तो ये था कि उनको उस तरीके से जो है कि जवाबात दिए जाते, और हक खतीब साहब को तो मौका ही नहीं दिया गया। ये कोई इतने बड़े सवालात नहीं थे कि वो इनका जवाब ना दे पाते। वो कौन लोग हैं जो हक खतीब साहब को गिराना चाह रहे हैं? वो कौन से लोग, वो कौन गिरोह है जो हक खतीब साहब को पीछे करना चाह रहे हैं? क्या आप उनके नाम लेकर बता सकती हैं ताकि हमारी उम्मत मुसलमा इस वक्त शदीद ख़तरे में है और उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त जिस क्राइसिस से, किस तकलीफ़ से गुजर रही है, सारी उम्मत मुसलमा का ईमान जो है कि एक वक्त डगमगा चुका हुआ है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। ये जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह के जो पहलू में आस्तीन का सांप बन के बैठा हुआ है, जहाँ ज़ेब हज़ारवी नाम का जहाँ ज़ेब हज़ारवी साहब इसमें प्रॉपर गिल्टी हैं और वो असल उनकी सारी चाल है। ये सारी चाल उन्हीं की है। जब वो मामला बना, जब
हक खतीब साहब और इकरार हसन साहब इकट्ठे हुए हैं तब साइड पे हज़ारवी के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे जो शोर ववेला कर रहे थे। हालांकि उससे पहले जो इकरार हसन से ये लोग गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर कोई रश नहीं था, वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन जब हक खतीब साहब आए हैं तो वहाँ पर शोर ववेला हुआ है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि ये इन लोगों की चाल थी, वो हक खतीब साहब को बोलने नहीं दे रहे थे और सारा माहौल क्रिएट हुआ रहा, इस वजह से उनको झूठा करार दिया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही। ये सीन जानबूझ के हक खतीब हुसैन अली बादशाह को गिराने के लिए किया गया ताकि उनकी जो सच्चाई है, वो अल्लाह के सच्चे वली हैं, वो ये साबित ना कर पाएँ। ये इन्हीं लोगों की चाल थी और ख़ास तौर पर इस हज़ारवी की ये चाल थी जो उनका बहुत ही ज़्यादा करीबी और मंजूर नज़र बना हुआ है। क्या ये इतना बड़ा सिस्टम जो जिस तरह आप बता रही हैं कि ये सारा उन्होंने मामला क्रिएट किया, लेकिन उस ज़ाहिर सी बात एक यकता बंदा, अकेला बंदा इतना सारा फितना नहीं फैला सकता, इतना सारा सिस्टम नहीं कर सकता, तो इसके पीछे और भी कुछ लोग होंगे। क्या आप उनके बारे में बताना पसंद करेंगी? इनके साथ एक खातून भी शामिल है। एक खातून, क्या नाम है उसका? हिना गुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या एक चीज़ वहाँ पर ये भी मंजर आम पर रही है, कुछ ऐसी वीडियोज़ भी मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर कुछ लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है, नजराने वसूल किए जाते हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है, आप क्या इसके बारे में कहना चाह रही हैं? क्योंकि ये भी सारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि खतीब साहब लेन देन करते हैं और सारी चीज़ें वसूल करते हैं, कि आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, बल्कि सीन नहीं क्रिएट किया जाता है, ऐसा हालात पैदा कर दिए जाते हैं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह तो हर वक्त 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो ये इसी बंदे का ये काम है। ये जहाज़ बाज़ारवी जिसका मैंने नाम लिया है ना, इसने ही ये जाल फैलाया हुआ है और इसने बहुत सारे खादमीन को इस काम पे लगाया हुआ है। जो क्योंकि ये खादमीन का अंडर कंट्रोल सारा कंट्रोल सिस्टम खतीब हुसैन बादशाह ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है ना, ये उस ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तो जो है कि इसने बहुत सारे लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपका भी कोई ऐसा कोई आपके साथ मिसहैप हुआ है, आपके साथ भी कोई लेन देन का मामला हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल हुआ। किस तरह से उन्होंने आपको डील किया? इन्होंने जब ये देखता है ना, पहले तो ये फोकस रखता है, इसने कुछ बंदे छोड़े होते हैं कि फ़लाँ बंदा आया है, उसकी अकीदत को ये कैच करता है, ठीक है, कि कौन कितना अकीदत। नाजरीन, ये बड़ी बात है कि किस तरह से ये पूरी गेम करते हैं, क्योंकि हक खतीब साहब वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। ये किस तरह से लोगों के माइंड कैप्चर करते हैं और फिर उसके बाद डील कैसे किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें ये आपको अभी बताती हैं। जी, ये सबसे पहले उस बंदे की अकीदत को कैच करते हैं। देखिए जी, अकीदत को कैच कौन करता है? जो नॉन मुस्लिम होता है। मुसलमान तो अकीदत पर अपनी जान फिदा कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कह रही हैं कि ये मुस्लिम नहीं है? मैं तो यही कहूँगी कि ये मुस्लिम नहीं है, ये कादियानी गिरोह है और ये एक कादियानी फितना है जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह के पहलू में आस्तीन का सांप बन के बैठा हुआ है। मैं रिपीटेडली ये बात करी। नाजरीन, ये बड़ी बात है और ये बड़ा एक अलमिया है। उम्मत मुसलमान को समझ नहीं आ रही थी ये एक ऐसा गिरोह है जिसको हम बेनकाब कर रहे हैं। और ये देख लें, असल जो हकायक सामने आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी वावेला होता है, फितना फसाद बर्पा हो रहा है, कोई जवाब दिया जाता है तो ये लोग फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। असल में इनके मुताबिक वो कादियानी है, वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है और सारी चालें उनकी चली हुई हैं। जी, ये आप बता रही थी कि वो किस तरह से मतलब डीलिंग किस तरह से करते हैं, ये बताइए। ये इसमें मुख्तलिफ लड़के और लड़कियां जो है ना कि उनको ये इस्तेमाल करता है, उनको खड़ा करता है वहाँ पर। फिर वो पहले बंदे की अकीदत को नोट करते हैं कि बंदा कितना अकीदतमंद है। फिर जितना वो ज़्यादा अकीदतमंद होगा फिर उससे उतनी ज़्यादा डिमांड रखते हैं। मतलब जिस तरह से उसकी ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट होगी उस तरह से ही वो रेट बढ़ाकर वो वसूली करेंगे। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये बस अकीदत को कैच करता है, इसका मकसद ही लोगों की अकीदत को तोड़ना है। आपके साथ जो डील हुई थी वो थोड़ी सी स्टोरी हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा कि वो क्या था। मिसाल के तौर पर मेरी अकीदत है, मेरे पीर व मुर्शिद का मज़ार है और मेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकीदत है। मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से रूहानी फ़ैज़ भी हुआ, मुझे वहाँ से जिस्मानी फ़ैज़ भी हुआ। और जब ये इस बंदे ने देखा ना कि ये इस बंदी की अकीदत जो है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसने मेरे ऊपर अटैक शुरू कर दिए।
जो ही इसने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरा फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना और इस तरह की जो मेरी थी एक्टिविटीज़, उसको ये नोटिस करता रहा और बहुत सारे लोगों को इसने मेरे पीछे लगा दिया। और फिर उन्होंने मुझसे डिमांड्स करना शुरू कर दी, आप आती हैं, आपकी अकीदत, पहला अटैक क्या था, आपकी अकीदत बहुत अच्छी है। पहला जो अटैक आपके ऊपर हुआ वो किस बंदे ने स्टार्ट किया? वो उसके पीछे सारी गेम तो जहाँ से बाजारवी की होती है, लंगर खाने में एक लड़का होता है और उसका नाम लिया जाता है कि फ़लाँ बंदे के पास आप चले जाएं और उसको जाकर जो है ना कि आप बता दें कि आप क्या लाना चाह रहे हैं। अब मैं नहीं भी लाना चाह रही हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि आप क्या लाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, तो इनको बताएं। तो वो उनको वो बाकायदा नाम नोटिस करते हैं और बाकायदा जो है कि वो वहाँ पर वो नंबर लिख लेते हैं। फिर अगर एक हफ़्ता 2 हफ़्ते आपने कब आना है, कॉल करके बाकायदा वो जो है कि वो चीज़ों की डिमांड करता है। फिर वो ऑर्डर देता है कि अब ये चीज़ लेके आना, अब ये लेके आना, अब ये लेकर आना। आपसे कितने पैसे वसूल किए गए और किस माध्यम में वसूल हुए? मुझे 1500 प्लेटों का ऑर्डर दिया गया कि ये कौन सी प्लेटें? जो वहाँ पर लंगर खाने में इस्तेमाल होती हैं। मतलब कुछ कांच की प्लेटें होती हैं, कुछ प्लास्टिक की होती हैं। वो 1500 प्लेटें, मतलब उसकी कितनी अमाउंट बनी थी और आपने वो कितनी पेमेंट पे की और मतलब बाई हैंड दी या क्या सीन था, वो सारा सिनेरियो आप बताएं। वो असल में हुआ ये था कि मैंने इन लोगों ने मुझे प्लेटें बनवाने का ऑर्डर दिया, तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से और कैसे बनेंगी और कितने में बनेगी, मुझे तो इस अमाउंट का भी आइडिया नहीं था। तो जब इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया तो इनका मकसद ये था कि आप कहाँ जाएंगी, कैसे बनवाएंगी, ये भी मुझे मशवरे भी दे रहे थे, लेकिन बड़े स्लो दे रहे थे। अब मैं बच्ची तो नहीं हूँगी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आती। और फिर मेरी एक रूहानी लाइन थी, मुझे वहाँ भेजा ही इस मकसद के लिए गया था कि इन लोगों को आपने जो है कि वो चेक करना है, ठीक है। इस चेकिंग पर थी। इन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि मेरी रूहानी लाइन जो है कि वो इतनी स्ट्रांग होगी और मैं इन लोगों को इस तरीके से कैच कर। नाजरीन, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये खातून कोई आम खातून नहीं है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा करामात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अब वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये उनको चेक कर रही थी और वो इनको बेवकूफ़ बना रहे थे और ये बेवकूफ़ इस वजह से बन रही थी कि इनको सारी चीज़ों का पता था और ये उनके एंड पर जाना चाह रही थी। अच्छा, मिस ये बताइएगा कि वो पैसे, जो मेरा मेन फोकस है, कि वो जब बताइएगा कि वो पैसे कितने वसूल हुए और आपने ये, क्योंकि उनकी एक पूरी एक डीलिंग लाइन थी कि आप कहाँ पे जाएंगी, कैसे बनवाएंगी, ये पैसे पेमेंट हमें दे दें। आपने पेमेंट की थी या प्लेटें बनवा के दी थी? अगर प्लेटें बनवा के दी थी तो वो कितनी अमाउंट की थी? जी, वो तकरीबन 1 लाख रुपए की वो प्लेटें बनी थी और मैंने प्लेटें बनवा कर दी थी, मैंने इनको अमाउंट नहीं दी। वो प्लेटें, नाजरीन, यहाँ पर फिर पॉइंट नोट होता है कि वो प्लेटें फिर इन्होंने अपनी जेब से बनवाई और मार्केट से प्लेटें ले जाकर वहाँ पर पेश की। अच्छा, वो प्लेटें आपने फिर किस बंदे को जाकर दी और वहाँ पर क्या आपको रिज़ल्ट मिला? मतलब कुछ शाबाशियाँ होती हैं, क्या वो सीन था? वहाँ पर एक लड़का होता है जो इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है उसको ना इस मकसद के लिए कि वो लेन देन करता है लोगों से ना। तो फिर मुझसे थर्मोस मंगवाए गए, हॉट पॉट मंगवाए गए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैं जा कर देती रही, क्योंकि मैं तो गई एक मकसद पर थी, एक मिशन पर थी, तो मैंने तो खर्च करना ही करना था। तो डेफिनेटली इसने मुझसे कहा कि आप ये अफोर्ड करती हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल करती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने वो अफोर्ड किया और फिर मैंने जो है कि जब वो बनवा कर दी वहाँ पर, तो जब मैं प्लेटें लेकर जाना चाह रही थी, गाड़ी वाले वहाँ पर जाते हैं, उनके साथ रब्ता किया और किसी तरीके से वहाँ पर ले जाकर, तो मैंने जब हक खतीब हुसैन अली, मुझे गाड़ी वालों ने कहा कि ये तो ऐसा करते रहते हैं, आप किसके चक्कर में आ गए? मतलब लोगों को ये पता था कि ये चैलेंज चलते हैं और लोगों को किस तरह से लूटते हैं, सारा प्रोपोगंडा खुल के सामने आ, लेकिन आप उनकी तह तक जाना चाह रही थी? जी, मैं बिल्कुल उनकी तह तक जाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी एक रूहानी लाइन थी और मुझे रूहानी गाइडलाइन मिल रही थी। तो जब मुझे उन लोगों ने कहा कि आप जाएं सरकार को बताएं कि सरकार को इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो किसी से कुछ नहीं लेते, उन्होंने इस बात की भी गवाही दी कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। ज़ाहिर वो एक बंदे हैं, कहाँ पर जो है कि वो एंगेज रहेंगे, तो आप उनको बताएं, डेफिनेटली उनके नोटिस में नहीं होगा। तो जब मैं उनके पास जाकर प्लेट लेकर गई तो वाकई ही उनकी जो सिचुएशन थी वो ऐसी ही थी कि उनके लिए ये शॉक्ड थी ये ख़बर कि ये क्या हो गया इसके साथ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसकी डिटेल दो जल्दी से कि ये किसने किया और कैसे किया, और वो सारा फिर मैंने उनको बाद में इन्फॉर्म किया। जिस लड़के ने ये किया था वो लड़का उन्होंने उस वक़्त वहाँ से निकाल दिया। नाजरीन, पॉइंट भी नोटेड कि जब वो बात हक खतीब साहब को पता चली,
इन्होंने जाकर बताया कि ये डिमांड की गई और मैंने ये चीज़ें लेकर आ गई हूँ, तब उन्हें शौक लगा कि ये चीज़ें मैंने तो मंगवाई नहीं और हमारे क्या ये यहाँ पर ऐसे चल रहा है। सज़ा के तौर पर वहाँ पर उस लड़के को हटा दिया गया। अच्छा मिस, ये आपने बताया उसके बाद इन्होंने मुझसे उसी लड़के ने ना 30 दिन मुझे दम किया। अच्छा, उसी लड़के ने आपको 30 दिन दम भी करता रहा? वाह। जी, अभी मैं प्लेटों के बारे में बता कर आ रही हूँ, तो आप उनकी जुर्रत देखें और उनका मिशन देखें कि हमारी ये बात एक्सपोज क्यों हो गई उन्होंने, कि फिर 30 दिन उस लड़के ने मुझे दम किया हक खतीब हुसैन अली बादशाह बन के। नाज़रीन देख लें, उन लोगों का ये, इनके मुताबिक ये कादियानी गिरोह इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर इसको दम भी करते रहे, और उनके पीछे कोई मकसद तो होगा ना कि वो दम करने की वजह क्या हो सकती है, वो उनका कोई आपने कुछ चाल समझी? डेफिनेटली इसके लिए मकसद ही है ना कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह तो एक ही हैं। जब मैंने जाकर ये बात एक्सपोज की कि मुझे उनके दम से फ़र्क पड़ता है, तो जिसने मुझे 30 दिन दम किया मुझे तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था। 30 दिन जिसने मुझे दम किया है, तो जिनके दम पर मुझे इतना यकीन है कि जिनकी एक फूंक लगने से मैं उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे जो तकलीफ़ होती है, तो ये दम उन्होंने नहीं किया। आपको ये लगता है कि शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है इस बात का, और ये बात मैंने जहाँ ज़ेब हज़ारवी को जाकर बताई थी। ठीक है, इस बात के बताने पर उसे एकदम से झटका लगा और उसने कहा कि हाँ तेनू पता लग जाता है। ठीक है, ये उसके अल्फाज थे। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि अगर ये सारा गिरोह जिस तरह आपने बताया कि ये कादियानी गिरोह है, ये अपनी चाल चल रहा है, और ये इसका ज़ाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, कोई नेगेटिव रिज़ल्ट निकलेगा, और इस तरह से कुछ शवाहिद सामने आ रहे हैं जिस तरह ये मामला उलझा हुआ है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा आपके नज़रिए के मुताबिक? मेरे नज़रिए के मुताबिक, जैसा कि उनका पहला मकसद ही हक खतीब हुसैन अली बादशाह का जो मिशन है ना, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का, और वो इस मिशन को लेके चल रहे हैं, उस मिशन को ख़त्म करना है। ठीक है, और इसी वजह से अगर नौज़बिल्लाह ये कोई आम चीज़ नहीं है, ताजदार ख़त्म नबूवत ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर मुसलमान के दिल में ये चीज़ ज़िंदा है, और इंशाल्लाह ये बरमला कोई भी बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई बंदा आके अटैक करेगा और हमें पता नहीं चलेगा। अगर वो लोग हक खतीब साहब को अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह ये मामलत क्रिएट हो रहे हैं, और हक खतीब साहब के ऊपर प्रॉपर उनका अटैक हो जाता है और वो हक खतीब साहब को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या रिज़ल्ट निकलेगा? अनकरीब मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर वो इन चालों में चलने से बाज नहीं आते और वो इस पे फोकस करते चले जाते हैं और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस फितने को अगर रोका ना गया बर वक्त, तो मुमकिन है कि वो अनकरीब हक खतीब हुसैन अली बादशाह से जो है कि वो नबूवत का दावा करवा लें, नबूवत का दावा करवा लें, नबूवत का दावा करवा लें, या ऐसा कोई पेपर साइन करवा लें, या जो है कि उनके ऊपर जो है वो उनको वैसे ही जान से ही ख़त्म कर दें। इस हद तक मुझे खदशात हैं। नाजरीन, बड़ी बात, बड़ा इंटरव्यू, इस लेवल का किसी बंदे ने इंटरव्यू नहीं किया और ना ही किसी के पास इतने सबूत मौजूद हैं। ये खतीब साहब के और प्रॉपर वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर हाज़िरी देती हैं, और वहाँ पर इन्होंने चीज़ें नोट की हैं और इनके पास प्रॉपर शवाहिद मौजूद हैं और इनके साथ सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और बिल्कुल समझने वाली बात है कि जब खतीब साहब के पास इकरारुल हसन साहब जाते हैं तो वहाँ पे उनसे क्वेश्चन की जाती है, लेकिन वहाँ पर लोग शोर ववेला किया जाता है और लोग जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रॉपर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। जो इकरारुल हसन साहब वहाँ पर लेके गए थे वो उस मिशन में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। ये इनके बकौल के ये एक पूरा कादियानियों का टोला है, पूरा कादियानियों का गिरोह है, जिसमें सरबराही जो है हज़ारवी नामी जो बंदा है वो कर रहा है। और ये उम्मत मुसलमान को ख़तरा है कि कहीं ना कहीं उम्मत मुसलमान आपस में ही ना झपट पड़े, और इन लोगों को बेनकाब करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि ये जो लोग इस चीज़ में पूरी अपनी चाल चला रहे हैं उनको इंशाल्लाह नाकाम करना है, और इंशाल्लाह उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और ये मैं इकरारुल भाई को भी ये सजेस्ट करूँगा कि उनके साथ साथ इन लोगों को भी थोड़ा सा टच करें, ताकि उम्मत मुसलमान को हर चीज़ें वाज़ेह हो सके कि कौन क्या कर रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।